ग्राम में अवतरित हुए। तो आइए अब हम ले चलते हैं एक चक्र ग्राम, जहां पर नित्यानंद प्रभु का जन्मोत्सव चल रहा है। हरि बोल। हाँ, ये तो प्रभु की असीम कृपा है जो इतने सालों पश्चात इनको संतान प्राप्ति हुई है। चलो चलो अपन भी बधाई दे के आते हैं। अरे पंडित जी, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से गांव में खुशी की लहर दौड़ आई है। तो देखते हैं कि सभी गांव वाले मिल करके हड़ाई पंडित के घर पर जाते हैं और वहां क्या होता है। अरे पंडित जी, कहीं पुत्र मोह में हमें भूल तो नहीं गए हैं? अरे मित्रों, धैर्य रखो, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तनिक हमें भी तो दर्शन करा दीजिए। अरे देखो देखो, ये तो मेरे सामने देख के मुस्कुरा रहा है। तनिक हमें भी तो दर्शन करा दीजिए। नहीं, ये तो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, इधर तो तुम्हारा पुत्र देख के भी नहीं मुस्कुराता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु का जन्म हो गया है, जिनके पिता का नाम हराई पंडित है और माता का नाम है पद्मावती। तो पूरे गांव में खुशी की लहर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
लीलाओं के अनुसार नाटक किया करते थे और अपने साथियों को लेकर अनेक लीलाओं पर आधारित नाटिका करते थे। तो चलते हैं हम एक ऐसी सुंदर नाटिका की ओर। Dewa
अब जो भी ध्वनि आएगी हम उसकी नकल करेंगे। कृष्ण, क्या तुमने सुनी ये ध्वनि? हाँ हाँ मैंने सुनी, मैं करके बताता हूँ। नाव नाव। कृष्णा, तुम्हें कोयल की नहीं कौवे की आवाज। कृष्णा, तुम्हें कौवे की नहीं कोयल की आवाज निकालनी है। निकाली। बलराम, तुम बताओ। हाँ हाँ। हाँ, बहुत सुंदर, ये है कोयल की आवाज। ओ निताई। निताई, ओ निताई। ताई, तुम किसकी नकल कर रहे हो? ये तो तुम्हारी माँ पुकार रही है। मेरी माँ यहाँ वृंदावन में कैसे आई? निताई, ये वृंदावन नहीं, एक चक्र है, एक चक्र। एक चक्र? इस तरह हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु बचपन में ही भगवान की लीलाओं से रिलेटेड इस तरह निताई दिन रात भगवान की विभिन्न लीलाओं पर आधारित नाटिकाओं का आयोजन करते थे। वे स्वयं ही निर्माता, निर्देशक, कथा लेखक और प्रमुख अभिनेता भी थे। सभी एक चक्रवासियों को आनंद देना यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। अब चलते हैं दूसरी लीला की तरफ। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु युवराज अंगद के साथ जो वानर दल दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने के लिए गया और किष्किंधा लौट आया है। रघुकुल शिरोमणि की जय। पवन पुत्र हनुमान ने यह साहसिक कार्य अकेले ही कर दिखाया है। 100 योजन समुद्र नाग के लंकापुरी हो आए हैं और माता सीता के भी दर्शन कराए हैं। प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं है। यह तो आप ही की शक्ति का प्रभाव है
कि मैं भगवती माँ सीता के चरणों तक पहुंच पाया। क्या सीता कुशल है? प्रभु, माँ सीता सकुशल है। मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बनाया हुआ है। बड़ी भयंकर निशाचरियां उनका पहरा देती है और रावण के कहने पर उन्हें डराती धमकाती रहती है। मैंने उन्हें विश्वास दिया है कि प्रभु श्री रामचंद्र सुग्रीव की सेना लिए जल्द ही लंका पर आक्रमण करेंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। हे प्रभु, यदि आप माँ सीता की रक्षा करना चाहते हैं तो कृपया विलंब न करें, जल्द ही उन्हें वहां से मुक्त करें। यह चेतावनी उन्होंने निशानी के तौर पर दी है। सीते प्राण प्रिय, धीरज रखो, हम जल्द ही लंका पे आक्रमण करेंगे। हे हनुमान, तुम रघुवंश के आन और धर्म की रक्षा के कारण बने हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। आप हनुमान मेरे गले लगो। जय श्री राम। जल्द ही अपने सेनापतियों को आज्ञा करें कि वे लंका पे आक्रमण करें। जी श्री राम। हाँ हाँ, हम उस दुष्ट रावण और उसकी पापी सेना का वध कर माँ सीता को मुक्त करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और इस तरह नित्यानंद प्रभु बचपन में ही भगवान की लीलाओं पर आधारित नाटिका का मंचन करते थे, जिसमें निर्देशक, निर्माता, अभिनेता सभी नित्यानंद प्रभु ही होते थे। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह इस नाटिका में रावण का प्रवेश होता है। और इस रणभूमि में कोई वीर जिसे अपनी वीरता का अभिमान हो। रणभूमि में खड़ा ये रावण उसे युद्ध के लिए लगा होता। यहाँ तो एक से बढ़कर एक शूरवीर है। ऐ मूर्ख रावण, तू चुन ले, तुझे जिससे हारना है। सुग्रीव, तो उस वनवासी राम ने तुझे भेजा है मेरे हाथों मरने के लिए। ऐ मूर्ख रावण, खेत में खराब मत कर, युद्ध कर, युद्ध कर। इस तरह नित्यानंद प्रभु को शक्तिमान लगता है और वो गिर जाते हैं। जैसा कि रामलीला में हम सब देखते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है, तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी ही हैं और उसको शक्तिमान लगता है। तो आगे देखते हैं कि इस नाटिका में क्या होता है। नित्यानंद प्रभु बेहोश हो चुके हैं। सभी बच्चे देखते हैं, काफी देर तक उठते ही नहीं है वो। काफी लंबा टाइम हो जाता है, बच्चे उठाते रहते हैं, नित्यानंद उठो, निताई उठो, क्या हो गया निताई तुम्हें, तुम उठ ही नहीं रहे हो। काफी देर तक बच्चे प्रयत्न करते रहे कि हे निताई उठो। तो हम देखते हैं कि किस तरह बच्चे प्रयत्न कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु को उठाने का। इस तरह नित्यानंद की मां भी काफी देर तक नहीं आने के कारण वहां पहुंच जाती है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं।
रोटी लेकर आता हूँ। तुम लोग भी पता नहीं क्या क्या नाटक करते रहते हो। अब पता नहीं कब होश आएगा मेरे निताई को। निताई, उठो पुत्र। इस तरह हनुमान जी संजीवनी लेकर के आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और सभी बच्चे एक साथ संजीवनी बूटी सुनाते हैं नित्यानंद प्रभु को। जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरह नित्यानंद के पिताजी हड़ाई पंडित भी वहां पे पहुंचते हैं। निताई, तुम तो एक छोटी सी नन्ही से बालक हो। भगवान गोविंद की अद्भुत लीलाएं कभी तुमने श्रवण भी नहीं करी। तुम कैसे जानते हो ये सब? क्योंकि ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। हरि बोल। इस तरह निताई का समय श्री कृष्ण लीलाओं में ही व्यतीत होता। उनके माता पिता और संपूर्ण ग्राम उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उन सबके जीवन का एकमात्र प्रयोजन कि हमारे प्यारे निताई के चंद्र से मुख को निरंतर निहारते रहना। और एक दिन जब निताई मात्र 12 वर्ष के थे तो हरि की अद्भुत योजना अनुसार एक संत एक चक्र ग्राम में आए और सीधा एक चक्र ग्राम में आए और सीधा हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पर पहुंचे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अकस्मात हम देखेंगे कि एक संत का प्रवेश होता है हड़ाई पंडित के घर पर। किस तरह से वो जो सुंदर सी लीलाएं चल रही थी एक चक्र ग्राम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे गुरुवर, आपका स्वागत है। इस एक चक्र ग्राम में आपकी चरण धूलि पड़ने से ये पवित्र हो गया। आइए। हे गुरुवर, आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण, आप दोनों कुशल मंगल से करो। हे मुनि श्रेष्ठ ऋषि शंकरानंद जी, वैष्णव के आगमन से कल्याण ही कल्याण है। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना होता है, तो आपके आगमन से ये मेरा घर अति पवित्र हो गया है।
तुम्हारी भक्ति अत्यंत सुंदर है। तुम्हारी भगवत प्रेम में भक्ति और अतिथि निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पर आओ बैठो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब को। आओ आज हम भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत का गुणगान करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे और संत पधारे हैं। जब संत घर पधारते हैं तो कथा और कीर्तन ही होता है। तो इसी तरह पूरी रात बीत गई कथा और कीर्तन में और सुबह हो आई। हरि 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 हरि। हे विप्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। श्री हरि कथा का सुंदर गुणगान मेरे वर्ण में पढ़ने से मेरा सर्व मंगल हो गया है। आज मैं पूरा तृप्त हो चुका हूं प्रभु। आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं पूर्ण करूंगा। ये वचन मैं देता हूं आपको। वचन वचन सोच लीजिए महाराज। वचन देना और वचन की पूर्ति करना बालकों का काम नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस दीन ब्राह्मण पर आप संदेह ना करें। मेरा वचन विफल नहीं जाता है। ठीक है, यदि तुम अपना वचन के पालन करने में इतने समर्थ हो तो केवल मेरी एक बात का पालन कीजिए। अब मैं यहां से भीषण तीर्थ यात्राओं पर जा रहा हूं, दुर्गम मार्गों पर जा रहा हूं। बद्रीनारायण जी और रामेश्वरम जैसे महान तीर्थों और गंगा यमुना जैसी महान नदियों में स्नान करने जा रहा हूं। हे वत्स, इसलिए मुझे किसी एक विशेष सहायक की आवश्यकता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, आपका पुत्र निताई साक्षात भगवान है। मैं आपके पुत्र नित्यानंद को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेने जा रहा हूं। क्यों? तुम मुझे अपना पुत्र दो। हे मुनिवर, हे विप्रवर, कृपया अपने शब्द वापस ले लें। अपने शब्द वापस ले लें मुनिवर। चिंता मत करो भाई विप्रवर, मैं तुम्हारे पुत्र का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। निताई सर्व आकर्षक मनोहर, मेरा ही नहीं समस्त एक चक्रग्राम का प्राण है प्रभु। इस समझने का प्रयास कीजिए, केवल मात्र सोचने से ही मेरे प्राण सूखे जाएगा। यह सब वचन देने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए था। बस याद रखिए, माता पिता गुरु ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि को वचन भंग करना शास्त्र और मर्यादा के खिलाफ है। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, मैं स्नान आधान करने जा रहा हूं। उससे पहले सोच लीजिए। रघुकुल नहीं तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा। हे गोविंद, हे राम, हे गोविंद, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें प्रभु, मेरी मदद करें, सहायता करें प्रभु। इस तरह संत को दिए वचन में हड़ाई पंडित पूरी तरह उलझ गए। अब आगे देखते हैं कि उनकी पत्नी के आगे उनकी क्या स्थिति होती है, किस तरह इस परिस्थितियों
के आगे बिल्कुल प्राणहीन हो जाते हैं दोनों। अजी सुनते हो, प्रसाद लगा दिया है। आज मैंने निताई की पसंद की खीर बनाई है। कहाँ है आपका लाडला? क्या जल के बिना मछली जीवित रह सकती है? और क्या सुगंध से विगत होकर फूल रह सकता है? क्या कैसे बहकी बहकी बात कर रहे स्वामी? एक चरण मेरा निताई प्राण है और दूसरी तरफ मुनि श्रेष्ठ को दिया वचन। वचन? कैसा वचन प्राणनाथ? किसने दिया और किसको? देवी, एक तरफ महाराज दशरथ ने श्री विश्वामित्र को वचन दिया, कुछ ऐसा ही आज मेरी दुविधा है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है स्वामी, कृपया स्पष्ट बताइए, पहेलियां न बुझाइए। हमारे निताई को जाना पड़ेगा पद्मावती। क्या निताई को जाना पड़ेगा? पर कहाँ स्वामी और क्यों? मुनि श्रेष्ठ वचन दिए हमसे और वचन में निताई को ही मांग लिए पद्मावती, निताई को ही मांग लिए। क्या निताई को मांग लिया? नहीं, ये आप क्या कह रहे स्वामी? ये आप क्या कह रहे? ये नहीं हो सकता। मैं इस वचन को नहीं मानती, मैं इस वचन को नहीं मानती स्वामी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी। संभालो संभालो पद्मावती, संभालो अपने आप को। जो वचन दिया है हमने उसको तो निभाना ही होगा। आप नहीं समझते स्वामी, वो साधु है, वो अनेक बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा करेंगे और मेरा छोटा सा पुत्र, मेरा छोटा सा बेटा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी। आपने मेरे परामर्श के बिना ये वचन दिया कैसे? वो मेरा भी तो पुत्र है। व्यर्थ विलाप ना करो देवी, जो वचन दिया है निभाना है। निताई को तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप अपने वचन से बद्ध हैं और मैं मेरी ममता से स्वामी। ये नहीं हो सकता स्वामी, कृपा करें स्वामी, कृपा करें मुझ पर। हाँ, मैं तुम्हारे दुख और चिंता की अनुभूति कर पा रहा हूं। पिता होकर मैं इस दारुण दुख का विवरण भी नहीं कर सकता शब्दों में। तुम बहन रखो, ये भौतिक जगत विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न कल्पनाओं के अनुसार चल रहा है देवी, और जीव समय अनुसार ही ढालेगा। नियति प्रबल है देवी, श्री हरि की इच्छा प्रबल है, उसी को हमें स्वीकार करना है। धैर्य रखो। नहीं स्वामी, निताई, निताई मेरा निताई, मेरा निताई, मेरा छोटा सा समझो। इस तरह अपना संत का आगमन होता है और नित्यानंद प्रभु को, जैसा कि हराई पंडित ने वचन दिया था, नित्यानंद प्रभु को संत के साथ में विदा करते हैं। निताई, निताई, हे वत्स, तुम्हें ऋषि शंकरानंद मुनि श्रेष्ठ के साथ
इनका तो मुझे सहायक बनकर जाना है। ठीक है मेरा निकाल पुत्र, अपना ध्यान रखोगे ना? दुष्प्रवर की सहायता करना, उनके संरक्षण में रहना और केवल उस गोविंद पर भरोसा रखना, उनकी आराधना करना। अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह नित्यानंद प्रभु को संत के साथ हराई पंडित और पद्मावती मैया सहर्ष भेज देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस तरह संकीर्तन चल रहा होता है। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनकी सुंदरता और उनके गहनता को देखकर नित्यानंद प्रभु के गहनों पर चंडीनाथ और उनके साथियों की नजर पड़ती है। देखो देखो, मैं देख रहा हूँ किसानों के पुरुष के शरीर पर लाखों के सिर। एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो सारे लूटपाट करने की आवश्यकता है। तो देरी किस बात की सरदार? रुको, यह बड़ी इसे हमें एक उचित योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट करनी है। अभी के लिए हम इनमें शामिल हो जाए। सरदार, मुझे खबर मिली है कि अर्जुन अढ़ाई पंडित के घर में गांव के किसी कोने में वास कर रहा है। गांव के कोने में? तो उठाओ अपने पर हथियार और हम आज रात ही लूटपाट का व्यवधान उनके। जय मार्कंडे। इस तरह डाकू प्लान करते हैं कि इन सबको एक दवाई पिला दी जाए ताकि ये सो जाए और हम लूटपाट कर लें, परंतु होता उल्टा ही है। अर्जुन, अभी हमारा वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी वो अर्जुन भोजन कर रहा है। तो ठीक है, कर दीजिए उन्हें भरपेट भोजन के बाद वह स्वयं सो जाएंगे और उठाने से भी नहीं उठेंगे। तब हमारा लूटपाट और भी आसान हो जाएगा। जय मां चामुंडा। जय मां चामुंडा। इस तरह डाकू ये प्लान करते हैं कि भोजन के बाद लूटपाट करेंगे, परंतु इसी दौरान उनको भी गहरी नींद आ जाती है। लूटपाट भूल जाते हैं कीर्तन के प्रभाव से। अभी तो काफी समय है सरदार, क्यों ना थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा है। और सुबह जब उठते हैं तो भोर हो चुकी होती है। सब लूटपाट। तो मैं ही रखूंगा। कंगन, ये देखो मेरी मोतियों की माला। मूर्खों, उठो उठो,
मैं तो सारी रात सोया ही नहीं। मैं और डाकू चंडीदास सारी रात जाग रहे थे। अरे मूर्खों, हम प्रातः हो चुके, अब हमारे हाथ से वो अवसर निकल चुका। माँ चंडी ने हमें बचा ली, क्योंकि हमने माँ चंडी की पूजा नहीं की, इस वजह से हम असफल रहे। हम पुनः माँ चंडी की प्रार्थना करेंगे और मदिरा और मौत से करेंगे। जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा। इस तरह डाकुओं की जो योजना है वो असफल हो जाती है। अब पुनः सारे डाकू वापस योजना बनाते हैं नित्यानंद प्रभु के आभूषण लूटने की। तो अब देखते हैं आगे पुनः जब लूटपाट की योजना बनती है तो क्या होता है। नित्यानंद प्रभु इस तरह सुंदर सा कीर्तन चल रहा होता है। नित्यानंद प्रभु बैठे होते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके कानों में मकरान है, कुंडल है, गले में माला है, ये कंगन है, ये कंगन मेरे हैं, ये कुंडल भी मेरे हैं। अमर कंगन तुम्हारे, समर माला तुम्हारी, लेकिन जो उसके हीरो की जो माला है वो सिर्फ चंडीनाथ की होगी। चलो चलो। और लूटपाट के लिए जाते हैं और सारे अंधे हो जाते हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है। अरे सरदार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें भी जो दिया गई है। सरदार, कुछ नहीं दिख रहा। भागो यहाँ से, भागो। इस तरह डाकू आए तो लूटपाट की योजना करते चंडीदास और उसके साथी, परंतु हुआ उल्टा। कुछ भी दिखाई नहीं दिया उनको, घना अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आया। इस तरह चंडीदास और उसके साथी देखते हैं कि वो बार बार असफल होते, बार बार प्रयत्न करते हैं और बार बार असफल होते हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि जरूरी कोई ये अद्भुत बालक है। सरदार, मुझे तो कुछ इसमें दिव्य रूप नजर आ रहा है। निश्चित समझ दो क्या कहते हैं। सरदार, आपने देखा उनके गले में तुलसी माला थी, माथे में चंदन का तिलक था। वो कोई आम पुरुष नहीं थे प्रभु, वो आम पुरुष नहीं थे। महामंत्र का जाप भी कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे तो लगता है कि वो राजा के भेजे हुए कोई दूत थे। नहीं, वो अवश्य ही स्वयं भगवान। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, बहुत हमें बड़ी भूल। उनसे माफी मांगनी चाहिए सरदार। इस तरह सभी डाकू चंडीदास और चंडीदास के साथी नित्यानंद प्रभु की शरण में जाते हैं। हे सज्जन, मैं आप में अत्यंत ही भक्तिमय भावों को देख पा रहा हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा क्या देखा कि आप इस अद्भुत अवस्था में आ पहुंचे? मैं नवदीप का वासी हूँ, जन्म से ब्राह्मण, परंतु कर्म से मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मैंने ना किया। अतः आपके शरीर के अलौकिक जेवरात को देखकर उन्हें लूटने के हिसाब से हम अपने मित्रों के साथ हैं। अतः आपकी दिव्य शक्तियों को देखते हुए हम हर बार असफल हैं। हमें माफ उठो चंडीदास, उठोगे। अब तुम पतित नहीं रहे, अब तुम भगवान श्री कृष्ण के दास हुए। आओ मेरे हृदय से लगकर
इस तरह चंडीदास का उद्धार हो जाता है। वही चंडीदास आगे जाकर के महान कवि, महान भक्त बनते हैं। बोले नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद महामहोत्सव की। सही भक्तों का परिचय बाद में होगा। प्रभु जी हमारे पीछे पधार गए हैं, तो प्रभु जी कथा कहना होगा भी। आप सब भक्त प्रभु जी की कथा, सुंदर कथा सुनिए और उसके बाद ही